आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई के हरियाणा के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आइए जानते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो स्टार आईक्यू पीडीएफ ये टेलीग्राम चैनल है और स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से फेसबुक और टेलीग्राम है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का अपडेट चाहिए तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे। पहले का जवाब, हरियाणा के अंदर जो है वर्ष 2011 की जनगणना, हरियाणा की कौन सी जनगणना थी वो, तो 5वीं जनगणना थी, बी ऑप्शन। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या किस जिले में सर्वाधिक है, ये मेवात के अंदर है, सी ऑप्शन सही है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या किस जिले में परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम है, ये अंबाला के अंदर है, डी ऑप्शन। हरियाणा के अंदर सबसे कम जो है वो बौद्ध धर्म को मानते हैं और सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को मानते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई से कब तक स्कूलों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों की घोषणा की है। तो देखिएगा, गर्मी की छुट्टियां हरियाणा सरकार ने अनलॉक 2.0 के हिसाब से जो है 1 जुलाई से 26 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा की है। और साथ ही कहा है कि 27 जुलाई को जो है वो आपके स्कूल जो है ओपन हो जाएंगे। ये घोषणा की है हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने। हरियाणा सरकार ने दवाइयों व चिकित्सा उपकरणों की खरीद जो है खरीद के लिए घोषणा की है कि अब केवल एक ही एजेंसी से जितने भी चिकित्सा के उपकरण हैं या दवाइयां हैं वो खरीद सकते हैं। तो ये कौन सी संस्था होगी, तो ये संस्था का नाम है मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज ने यह घोषणा की है कि अब जो है हरियाणा के अंदर, जैसे मान लेते हैं जितने भी मेडिकल कॉलेज है, सिविल हॉस्पिटल है, मेडिकल और के साथ में सरकारी जितने भी निकाय हैं उनके अंदर सभी के सभी दवाइयां और अन्य जरूरी सामान, जैसे मान लेते हैं वेंटिलेटर है या कोई सीटी स्कैन की मशीन है या पीपीई किट है, वो सभी के सभी मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से ही खरीदे जाएंगे। मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला, हरियाणा के अंदर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हरियाणा में किस बोर्ड के 12th के स्टूडेंट एवरेज मार्क्स कम लगने पर दोबारा एग्जाम देने का भी ऑप्शन चुन सकते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं ऐसा कर सकते हैं, बी ऑप्शन सही है। आप सभी को पता है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के सभी स्टूडेंट को जो है असेसमेंट स्कीम के माध्यम से पास कर दिया है, प्रमोट कर दिया है। लेकिन स्टूडेंट 12th के लिए एक छोटा सा अलग ऑप्शन रख दिया है कि अगर वो अपने असेसमेंट मार्क्स से राजी नहीं होते हैं तो वो दोबारा भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लेते हैं दोबारा एग्जाम दिया, अब उनका एवरेज से भी कम मार्क्स आ गए तो वो कम वाले मान्य हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट इसी वजह से ही चक्रों में पड़े हुए हैं। हालांकि जिनको विश्वास है वो तो जाहिर सी बात एग्जाम दे ही देगा। अब तक जो है स्कीम क्या चल रही है, स्कीम ये चल रही है असेसमेंट वाली की 10वीं 12वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी एग्जाम दिए हैं इन्होंने, उनकी परीक्षा के परफॉर्मेंस के आधार पे ही आगे जो है प्रमोट किया जा रहा है। या जितने भी स्टूडेंट ने अगर 3 सब्जेक्ट के जो है एग्जाम दिया है तो बाकी 3 के जो है उन्हीं 3 के आधार पे ही आगे मार्क्स जो है ऐड कर दिए जाएंगे। सीबीएसई जो है, सीबीएसई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, स्थापना 1962 में हुई है और मनोज आहूजा जो है इसके अभी चेयरपर्सन हैं। अब हरियाणा में कॉलेज और तकनीकी संस्थानों के स्टूडेंट्स किसके जरिए पढ़ सकेंगे। तो हरियाणा के अंदर जितने भी आपके टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है और कॉलेज है उनको रेडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। हरियाणा राज्य के और एडिड कॉलेज के अंदर जो है तकनीकी संस्थानों के द्वारा जो है इसी रेडियो द्वारा पढ़ाए जाएंगे। और इसके लिए विशेष जितने भी विशेषज्ञ हैं उनको ऑडियो लेक्चर तैयार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। ई लर्निंग तो प्लेटफॉर्म है ही है, जैसे आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं तो एक टाइप का ई लर्निंग हो गया, यूट्यूब के माध्यम से हम लोग पढ़ ही रहे हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर जो उच्चतर शिक्षा विभाग है या तकनीकी शिक्षा विभाग है या डिस्टेंस लर्निंग है, लर्निंग फ्रॉम होम है, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए ऑडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ाने का भी हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है। इसके लिए आकाशवाणी केंद्र के जो रोहतक है, हिसार है, कुरुक्षेत्र है, के साथ में चंडीगढ़ है, यहाँ पे 1.5 घंटे का जो है सेशन होने वाला है। इनको रिकॉर्ड करने के आदेश दिए जा चुके हैं। क्या आप कमेंट में मुझे एक बात बता सकते हैं कि हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र है इनमें से कौन सा है। दूरदर्शन केंद्र हरियाणा के अंदर एक ही है, हिसार के अंदर है।
हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों को लागू करते हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कब तक बंद रहने के आदेश दिए हैं। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को जो है वो 31 जुलाई तक बंद रहने के आदेश दिए हैं। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि स्कूल तो जो है वो 26 जुलाई तक बंद रहेंगे। नई गाइडलाइन तब तक ना आए जब तक जो है अभी तक की घोषणा के अनुसार 27 जुलाई को स्कूल ओपन हो जाएंगे और कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है उनको 31 जुलाई तक बंद रखा जा रहा है और 1 अगस्त को जो है वो ओपन हो जाएंगे अब तक की घोषणाओं के अनुसार। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हरियाणा के किस जिले का गांव लालावास डिजिटल इंडिया के भारत नेट फाइबर ब्रॉडबैंड से जुड़ने वाला पहला गांव बन गया है। तो ये पहला गांव बना है लालावास भिवानी जिले का। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। आप सभी को देखिएगा ये तो अच्छे से पता है कि बिना इंटरनेट हमारी कोई जिंदगी है नहीं। रोटी कपड़ा मकान है, इसके साथ में आजकल इंटरनेट भी एक मूलभूत सुविधा हमारी जिंदगी में जुड़ गई है। आप मेरे पे एग्जांपल लगा लीजिएगा, कल शाम को मैंने तकरीबन 4-5 बजे खाना खाया होगा, उसके बाद में मैं पूरी रात से पढ़ा ही रहा हूँ। मतलब पहले 5, साढ़े 5-6 घंटे की क्लास थी 6 महीने के करंट अफेयर्स की, उसके बाद में नेशनल करंट अफेयर पढ़ाए हैं, उसके बाद में अब ये हरियाणा करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। और मतलब मेरे को इंटरनेट अगर ना मिलता तो मैं बेबस हो जाता, लेकिन खाने की मुझे खास याद नहीं आ रही है। तो ये एक मूलभूत सुविधा, ये मेरे साथ में ही नहीं है, सभी के साथ में ऐसी चीजें हैं। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए वाईफाई चौपाल प्रोजेक्ट के तहत फाइबर केबल के माध्यम से हर गांव को वाईफाई युक्त किया जा रहा है। 30 GB पर डे फ्री इंटरनेट देने की घोषणा हुई है इसी के साथ में। और भिवानी जिले का में पहला भारत नेट माध्यम से जुड़ने वाला गांव लालावास है और केरू ब्लॉक के अंतर्गत 46 ग्राम पंचायतें आती है, उनको भी आने वाले टाइम में सभी को जोड़ दिया जाएगा। बंसीलाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, रक्षा मंत्री भी रहे थे, ये भिवानी से ही है, जो आपको याद रखना है। ठीक है जी। और भिवानी को जो है हम लोग एक बात और याद रखिएगा, आप लोग हरियाणा की काशी कहते हैं। हरियाणा में 300+ मंदिरों की वजह से इसे हरियाणा की काशी के नाम से पुकारते हैं। हरियाणा में घर से पढ़ाओ प्रतियोगिता जो है प्रतियोगिता नंबर 4 है, उसमें परिणाम में अटेली प्रथम व नारनौल द्वितीय रहा है। इसके परिणाम किसने जारी किए हैं? तो देखिएगा, आपको टाइम टू टाइम मैं प्रतियोगिता के नंबर 1 बता रहा हूं कि कौन सा राज्य नंबर 1 आ रहा है। अब लॉकडाउन का टाइम है, इस वजह से जो है सरकार घर से पढ़ाने का निर्णय, और उसमें एक प्रतियोगिता है घर से पढ़ाओ, और उसकी नंबर 4 का परिणाम जो घोषित किया है वो शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम ने किया है, जिसमें अटेली खंड पहले नंबर पे आया है और नारनौल खंड जो है वो दूसरे नंबर पे आया है। इसमें जो है 91% स्टूडेंट ने जो है वो भागीदारी ली है। ठीक है, ये बात आपको याद रहनी है। गुरुग्राम का जिक्र हुआ है। गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। गुरुग्राम को साइबर सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से भी पुकारा जाता है जी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस जिले के कांस्टेबल रविंद्र को सरकार वीरता पुरस्कार देगी? ठीक है, तो ये है सोनीपत जिले के हैं रविंद्र कांस्टेबल। देखिएगा, हुआ यूं था कि अभी सोनीपत के अंदर एक अटैक हुआ है, हमला हुआ है, जिसके अंदर 2 पुलिस कर्मियों की हत्या हो गई है, दोनों को मार के गिरा दिया है। ठीक है, ये हैं आपके रविंद्र कांस्टेबल, जिनकी जो है चाकुओं से मार के हत्या कर दी है। लेकिन इनको जो है अभी वीरता पुरस्कार के लिए किस लिए चुना है? क्योंकि इन्होंने जो है अपने हाथ पे एक नंबर लिख रखा था जिस भी गाड़ी वाले ने इनको मारा था। जैसे इनका पोस्टमार्टम हुआ तो इनकी हथेली पे देखा गया कुछ नंबर लिखा हुआ है। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मरते मरते इन्होंने एक वीरता का काम किया है, इस वजह से इनको शहादत और बहादुरी को ध्यान में रखते हुए सरकार इनको वीरता पुरस्कार देगी। ठीक है, और सोनीपत का जिक्र हुआ है, तो सोनीपत को जो है हरियाणा की कहा जाता है एजुकेशन सिटी, और सोनीपत के अंदर जो है मुरथल भी पड़ता है, जहां पे एक मुरथल यूनिवर्सिटी भी है, वो भी आपको याद रखना है। एटलस साइकिल उद्योग के लिए सोनीपत काफी फेमस है। सोनीपत के अंदर एक राई खेल कूद का मैदान भी है, जो भी आपको याद रखना है। हाल ही में गुरुग्राम के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? तो गुरुग्राम में नए पुलिस कमिश्नर बने हैं जिनका नाम क्या है? के राव है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है के राव। पुलिस अधिकारी राव को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है। गुरुग्राम पुलिस आयुक्त मोहम्मद आकिल को उनको प्रमोशन करके पुलिस महानिदेशक अपराध का जिम्मा जो है सौंपा गया है। 1996 में के राव IPS बने थे। 50 साल के हैं के राव, और इनका जन्म 1970 में भिवानी के दिनोद गांव में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में बिजली निगम ने उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए ऊर्जा मित्र एप्लीकेशन और कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है?
तो टोल फ्री नंबर 1912 जारी किया है बिजली की सहूलियत के लिए। आपने देखा होगा कि आए टाइम पे जो है कई बार लाइन ब्रेकडाउन हो जाती है, कई बार फ्यूज उड़ जाता है, कई बार आंधी से खंभे गिर जाते हैं, कई बार मीटर की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी सभी शिकायतों को जो है वो अब टोल फ्री नंबर 1912 या ऊर्जा मित्र ऐप पे दिया जा सकता है। इसलिए बिजली सुविधा केंद्र में पोस्टर भी लगाए गए हैं जिसपे लिखा है कि 1912 पर बिजली संबंधी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ये टोल फ्री नंबर है। स्टाफ के जितने भी लोग हैं वो भी बता रहे हैं, ठीक है, और कर्मियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसकी शुरुआत जो है वो यमुनानगर हरियाणा से की गई है। चलिएगा, इसी के साथ ये क्वेश्चन तो समाप्त होते हैं। आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है कि लिंगानुपात के मामले में हरियाणा का कौन सा स्थान है, 25वां, 31वां और 33वां या 19वां? जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किसका शहरी बाल लिंगानुपात उच्चतम है? मेवात का है कि हिसार का है कि सोनीपत का है कि अंबाला का है? हरियाणा में 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्राम्य क्षेत्रों में निवास करता है? तो बताइएगा। 75.5 और 75.21, 65.12 और 65.5। और शहरों के अंदर कितना निवास करता है? 34.88, 6.21, 68.31 और 16.31। ठीक है, तो आप बताइएगा 34, 65, 68 या 16 ऑप्शन में से। और 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? पंचकुला, गुरुग्राम, करनाल या मेवात के अंदर? इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।